सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस ओपन कर लेते हैं और अपन ने जो फाइल बनाई थी वो ओपन कर लेते हैं। यही थी अपनी, इसमें हमने स्टूडेंट डाटा वाली टेबल ले ली थी एक, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें, और एक टीचर वाली ले ली थी हमने। तो इन दोनों में सेम फील्ड कौन सी थी आपकी, स्टूडेंट आईडी, और सेम फील्ड में ही आपकी प्राइमरी की थी। तो क्या हो रहा था, एक दूसरी टेबल मतलब एक टेबल दूसरी टेबल का देख पा रहे थे, दूसरी टेबल एक टेबल का देख पा रहा डाटा, मतलब टीचर वाला डाटा स्टूडेंट टेबल में जा रहा था, स्टूडेंट का डाटा टीचर वाले टेबल में देख जा रहा था। तो ये क्या होता है आपका 1-to-1 रिलेशनशिप। अब आपको 1-to मैनी करना, आपके फील्ड यही रहेंगे, डाटा भी यही रहेगा, बस क्या रहेगा, हम इसे राइट क्लिक करते हैं, उसे डिजाइन व्यू में लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं, इसको डिजाइन व्यू में लेते हैं। अब आप इसमें देखिए कि फील्ड नेम में आईडी नेम में ही है ओनली आपका यहाँ पे क्या, प्राइमरी की, दोनों में सेम में है। आप यहाँ से एक किसी में से प्राइमरी की हटा देंगे और एक किसी में प्राइमरी की रहने देंगे। तो जिसमें भी प्राइमरी की होगी और जिस टेबल से आप यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उस टेबल का डाटा उस टेबल में शो होगा जिसमें आपकी प्राइमरी की रहती है। जैसे कि हम स्टूडेंट वाली टेबल से प्राइमरी की हटा देते हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट टीचर वाली टेबल का डाटा नहीं देख पाए, तो अपन इसे प्राइमरी की को हटा दें, देखिए हट गई यहाँ पे। अब आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे, देन इस पर राइट क्लिक करेंगे और इन दोनों को क्लोज कर देंगे, यहाँ से अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डाटाबेस टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से रिलेशनशिप, देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें तो प्राइमरी की है बट इसमें नहीं है, किस टेबल में है, आपके टीचर डाटा वाले टेबल में। अब क्या होगा कि इस स्टूडेंट आईडी को मूव करके आप इस स्टूडेंट आईडी पर रखेंगे, तो क्या रिलेशनशिप आएगा आपका 1-to-मैनी। और अगर दोनों में प्राइमरी की होती है, यहाँ पे इसमें भी प्राइमरी की होती, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1-to-1, ठीक है। तो एक किसी में प्राइमरी की रहेगी आपकी, तो वो क्या होता है आपका 1-to-मैनी। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दें, तो देखिए 1-to-1 में क्या आ रहा था, इस टाइप का साइन इस टाइप इधर पर भी दे रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें जहां पे प्राइमरी की होगी जिस टेबल में, उस टाइप ये 1 टाइप का लिखा हुआ आएगा, और जिस फील्ड से आप बनाएंगे जिस दूसरी टेबल से, उसमें इस टाइप का साइन आएगा। तो ये क्या हो जाता है आपका 1-to-मैनी। अब आप इसे राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे और इसे क्लोज कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट वाली टेबल ओपन करेंगे, तो इसमें आपको डाटा देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्राइमरी की आपकी नहीं थी। तो अपन इसको क्लोज कर देते हैं, इस वाली को ओपन करते हैं अपन। देखिए इसमें ये प्लस का साइन आ गया, मतलब इसमें डाटा शो होगा, तो अपन इस पर क्लिक कर, देखिए इसमें स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है आपको, सिर्फ एक ही टेबल में देख पा रहे हैं आप, एक ही टेबल का डाटा है इसमें। अब इस टेबल का डाटा आप दूसरी टेबल में नहीं देख पा रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप होता है आपका 1-to-मैनी। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो जहां से आपने क्रिएट किया हुआ था उसी पे आप क्लिक करेंगे, लाइन आ रही है, देन राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो डिलीट हो जाएगा आप, ठीक है। तो जो 1-to-1 था उसमें दोनों में प्राइमरी की होनी चाहिए, और 1-to-मैनी में किसी एक में प्राइमरी की होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस पूरी वही रहेगी, सेम कंडीशन वही रहेगी, दोनों टेबल में आपकी सेम फील्ड होनी चाहिए। सेम फील्ड मतलब कोई एक फील्ड सेम, पूरी नहीं, कोई एक फील्ड, और उस सेम फील्ड में डाटा भी आपका सेम फील्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेम फील्ड है उसका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए, अगर नंबर में है तो नंबर में ही होना चाहिए दूसरी टेबल का। बस डिफरेंस कितना आया था कि 1-to-1 में आपके दोनों में प्राइमरी की रहती है, इसमें एक में रहती है, ठीक है, आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे तीसरी टेबल लेते हैं, मैनी टू मैनी बनाने के लिए। देखिए इसमें कौन सी फील्ड सेम है, स्टूडेंट आईडी, तो एक तो आपकी स्टूडेंट आईडी से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आईडी इसमें भी है टीचर वाले में, और स्टूडेंट आईडी इसमें भी है टीचर वाले में। अब एक और फील्ड कौन सी लें सेम, क्यों, क्योंकि 3 टेबल से बनेगा, जैसे कि इन दोनों में सेम फील्ड है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 1-to-मैनी, और इन दोनों में भी सेम फील्ड होनी चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी 1-to-मैनी। और 1-to-मैनी होता है आपका मैनी टू मैनी, तो उसमें आपको 3 टेबल लेनी रहेंगी, और तीनों टेबल में आपकी 2 टेबल में तो वैसे फील्ड होनी चाहिए, सेम फील्ड होनी चाहिए, और तीसरी टेबल में क्या होगी, तीसरी टेबल में आप वो फील्ड लेते हैं जो इन दोनों टेबल में सेम होती है, और उसमें आपको प्राइमरी की नहीं लेनी होती है, बताएं। तो इसमें अपनी एक तो स्टूडेंट आईडी हो गई दोनों में सेम, अब अपन एक और क्या लें, एक और अपन टीचर आईडी ले लेते हैं, तो अपन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपन क्या ले लेते हैं, नंबर, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन टीचर आईडी, टीचर आईडी।
अब इसमें अपन डाटा फिल कर लें टीचर आईडी में। जैसे कि मान के चलिए इनकी आईडी ये है, तो हमने ये टीचर्स की आईडी लिख ली है इसमें, ठीक है। अब आप इस टीचर पर राइट क्लिक करके सेव कर देंगे टीचर वाला डाटा, और यहाँ पे अपन इसमें भी अपन टीचर आईडी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास, आ रहा है क्या? अपन ने वहां से तो ले लिया पर इसमें नहीं ले पा रहे अपन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन इसे क्या करेंगे आप डिजाइन व्यू मिलेंगे, और यहाँ पे अपन टीचर आईडी डाल देते हैं। इसको भी कहाँ भेजेंगे अपन, नंबर। अब इसमें अपन किसको प्राइमरी की दे, अपन इसमें दे देते हैं टीचर को, राइट क्लिक करते हैं सेव कर देते हैं। अगर आपकी प्राइमरी की से कि टीचर आईडी में एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप स्टूडेंट आईडी में दे देना, ठीक है। और यहां से अपन इसमें फिल कर लेते हैं। ऐसे टीचर आईडी क्या थी, यही थी, ठीक है। अब देखिए अपन इसमें तो प्राइमरी की अपन स्टूडेंट को दी है, अपन इसमें देखते हैं किसको है। इसमें क्या है, स्टूडेंट को, अपन इसमें टीचर आईडी को दे देती है। अब देखिए हम ऐसे भी डिजाइन व्यू में कर लेते हैं। पहले तो ये स्टूडेंट वाले टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, देन टीचर आईडी है। फिर टीचर वाले टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, टीचर नेम है, टीचर आईडी है। तो टीचर वाले टेबल में अपन ने टीचर को प्राइमरी की दी है, स्टूडेंट वाले टेबल में अपन ने स्टूडेंट को प्राइमरी की है। अब इन दोनों में सेम फील्ड कौन सी है, एक तो स्टूडेंट आईडी है और एक और टीचर आईडी, ये दोनों सेम फील्ड है। ये दोनों सेम आपकी किस टेबल में आएंगे, अब आपकी थर्ड जो टेबल रहेगी आपकी, तो अपन यहाँ पे ले लें टीचर आईडी किस में रहेगी, नंबर में, देन स्टूडेंट आईडी, ये भी किस में रहेगी, नंबर में। अब अपन इसे राइट क्लिक करती हैं और सेव कर देती हैं। अब सेव आप किस नाम से करना चाहते हैं इसे, तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे देंगे, हम इसे नाम नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट ओके कर देते हैं। तो आपसे वो पूछेगा कि आपको मतलब वो प्राइमरी की में ऑटो नंबर आता है ना, आईडी लेना है, कि अपन ने नहीं लेना क्योंकि अपन ने अपने अकॉर्डिंग आईडी ली है, तो अपन ने नहीं लेना तो अपन इसे नो कर देंगे। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन इसमें डाटा फिल करेंगे। अब आप इसमें डाटा आपके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, जैसे कि टीचर आईडी, जैसे कि 101 हम है, 101 नहीं है, 1001 है शायद, तो 1001 हम है, और स्टूडेंट 1 ये है, और स्टूडेंट 2 3 4 इस टाइप हमने आपको नंबरिंग दे दी है, स्टूडेंट आईडी दे दी है। अब जैसे हम इनकी क्लास टीचर है, आपकी भी क्लास टीचर है, सभी के हम, ठीक है, और भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनको भी हम नंबरिंग देंगे, तो उनको भी हम पढ़ा रहे हैं। देन ये तो कंप्लीट हुआ है, मतलब एक टीचर 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। अब आप सभी हमारी क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप किसी और टीचर की भी क्लास लेते हैं मान के चलिए, तो वो भी आपके टीचर हुई। तो यहाँ पे वो आ जाता है कि आप कोई भी मतलब टीचर किसी भी स्टूडेंट आईडी की क्लास लेता है या फिर उसके टीचर है। जैसे कि हमने लिख दिया 101, सॉरी 1001 लिखा हमने, फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 लिखा, फिर 1001 फिर लिखा, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जैसे कि 1002 लिखते हैं हम, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे टीचर आ रहे हैं आपके पास। 102 है जिनका यहाँ पे अपन लेते हैं 4, फिर से ले लेते हैं, अरे 6 टीचर तो है ही नहीं है, 3 ले लेते हैं। तो इस टाइप से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डाटा फिल कर लिया। ये आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। अब आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, फिर इसे अपन क्लोज कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे चलते हैं और यहाँ से रिलेशनशिप, तो 2 टेबल तो आपके पहले से ही शो हो रही है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, और भी टेबल जो आपने बनाए हैं वो शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे शो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आपको यहाँ पे ये शो टेबल के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए शो टेबल आ रहा है, या फिर शो ऑल कर देंगे, या फिर शो टेबल कर देंगे, पर शो ऑल से अभी आपको शो नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं शो टेबल, तो यहाँ से पहले टेबल शो कराएंगे आप, देखिए आ गया। तो इससे भी वही ऑप्शन आ रहा था आपका, राइट क्लिक करने पे वही आ रहा था, ठीक है। अब इसमें ये बताइए हमें कि स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट को है प्राइमरी की, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है, और हमने कहा है जब किसी एक के पास प्राइमरी की होती है तो वो कौन सा रिलेशनशिप बनता है, हाँ 1 to many बनता है। तो इस साइड का 1 to many हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो प्राइमरी की है बट इसके पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 1 to many। चलिए ये तो सेम फील्ड होगा,